ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ। ਜੋ ਜੋ ਕਰ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿ ਆਂਖ ਵਾਜਾ ਹੈ ਮਰਦੂਦ ਸਾਏ ਹੈ ਦੀਵਾਰ। ਬਾ ਮੈਦਾਨ ਆਮਦ ਬਾ ਮਰਦਾਨ ਵਾਰ। ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੋਏ ਓ ਦੀਦ में बायक तीर लाचार बख्शीद में। साहिब सच्चे पातशाह कल दे बैंतां विच फुरमा के गए सन भी नाहर खान सूरमा कंध तो बाहर होया है ते मैं एक तीर उहनूं बख्शिया। दूसरा अफगान खान जूझदा रहा, मेरे दो सिंघां नूं कहंदे शहीद करके फिर मेरे तीर दे सुपुर्द अपनी छाती कर दिती, मेरे हथों वो भी मारिया गया है। हुण कहंदे जेड़ा तेरा दिल्ली वल्लों भेजिया होया ख्वाजा मर्द नाम दा मुसलमान मुगल सी, जेड़ा 10 लाख फौजां लै करके तेरे चुनिंदा जरनैलां दे सहित मैनू खत्म करन पहुंचिया सी। औरंगजेब तेरी फौज विच जिथे कुछ नमक हलाल करन वाले ने उथे हराम करन वाले भी ने। हुण जदों इन्हां ने सिपाहियां वेख्या भी नाहर खान मारिया गया, अफगान खान मारिया गया, ते ख्वाजे नूं कहिंदे भी लोकां दे पुत मरवाउण आया है।
तैनू की होया है, तनख्वाह भी ज्यादा लेना है, छकदा चुकाउंदा भी चंगा है, सेहत भी तेरी चंगी है, तैनू की होया है। दरबार विच ते बड़े फौड़ फड़के छड्डे सी भी बन के लै आवांगा, सिर कलम कर लियावांगा। हिम्मत जी करके पौड़ी ते चढ़दा, हिम्मत जी करके चमकौर दी गड़ी दी कंध तो कदम बाहर रखदा, पर नूरानी चेहरा ऐसा कलगीधर दा फिर डर जांदा है। एक सूरज वाली तकिया नहीं जांदा ते जेदा चमकारा लखां सूरजां तो भी हट के होवे, वध के होवे, ओदे मथे लगना किहड़ा सौखा है। कहंदे सुन, दो ते शहादत दा जाम पी गए कि आं ख्वाजा है मरदूद साहे दीवार। नाम ते उन्हें रखिया सी ख्वाजा मरद, कलगीधर कहंदे मरदूद निकलिया, कायर निकलिया। तेरी सेना दा एडा वड्डा जरनैल के ओ ख्वाजा ना तुहाडे वल्लों मर्द है, मेरे लिए मरदूद है, कायर है। मरदूद कहंदे ने कायर नूं। साहे दीवार, साया छाया, जिहड़ी चमकौर दी गड़ी दी दीवार सी ओदे साए हेठों ही ना निकलिया। कहंदे ओदी छां हेठों ही ना निकलिया। बा मैदान आमद बा मरदान वा, मर्दां दा कम ओट लैना, ओले होना नहीं, सामने होके जंग करदे ने। पर जेड़ा ए तेरा मर्द सी कहंदे बा मैदान दे विच नियामत ना आया, ना इहने कोई दलेरी नाल वार कीता, ना मेरा ये सामना कर सकिया। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहंदे ने ध्यान दे, गगन दमामा बाजियो, परियो निशाने घाओ, खेत जो माडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ। जदों जंग दे मैदान विच होइए फिर ओला कादा है? फिर ते कहंदे ने सूरा सो पहचानिया, ना पिछे सूरमा ना लेना, ना दे अगे बहादुर ला लेना, पिछे मर्द ना लेना। ना गल ते नहीं ना बनदी। आपां किन्नी वार सुनिया है सियाणे पुरुषां दे भजन भी ना ते वेखण नूं सरवण रखाया हुंदा ते किते बुढ़े नूं गिलास पानी दा नहीं पुछिया इहने। ना रखण नाल की हुंदा है? बजुर्गां नूं किते बुरकी नहीं पाई इहने मूंह विच। कबीर कहंदा नहीं, मैदान विच ध्यान नाल सुन, सूरमा वो है, सूरा सो पहचानिया जो लड़ै दीन कै हेत, दीन दे धर्म दे खातर लड़दा है। भावें लखां दा घेरा होवे, ओदियां लत्तां नहीं कंबणियां चाहीदियां। पुरजा कट मरै कबहू ना छाडै खेत, बंद बंद ते लह जावे पर जंग दे मैदान चों पैर नहीं पिछे हटना चाहिदा। ते जेड़े ये करन उन्हां पिछे ते मर्द लगे, उन्हां पिछे ते सूरमा लगे। पर जेड़ा तेरा ख्वाजा सी वो मर्द नहीं निकलिया, मरदूद निकलिया, कायर निकलिया। ते कहंदे जे किते कंध तो बाहर आ जांदा ना औरंगजेब, दरेगा अगर रोए ओ दीद में, बायक तीर लाचार बकशीद में। दरेगा अगर आखण लगे
ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ, ਜੇ ਕਰ ਦਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਕੰਧ ਦੀ ਓਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੀਦਮੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰੰਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਾ ਯਕ ਤੀਰ ਲਾਚਾਰ, ਬਾ ਯਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਲਾਚਾਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਾਇਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਦਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਤੇ, ਧਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੇਖ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਉਮੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਕਾਕੇ ਮਰਾਉਣੇ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਗਰਮ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹਿ ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਹੀ, ਨਿਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਇਹ ਦੇਹ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 500 ਵਰਾ ਬੀਤ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਵੇਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰੀਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਵੀਰਾ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਈ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਮੇਥੋਂ ਬਾਧਾਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੂਰਜ ਮੇਥੋਂ ਵੀਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿਪ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਛੋਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਾਸੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇਗੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣੀਏ ਕਿ ਦਾਦੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀਏ? ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰਮ ਪਿਤਾਮੇ ਜਿਮ ਰਖ ਲੀਨਾ, ਫਿਰ ਵੀਰਾ ਦਾਦੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀਏ। ਕਿਉਂ ਖੇਡੀਏ? ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਖੇਡੀਏ? ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦਾਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀਏ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆਇਆ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਇਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ
हम आखिर बसे जख्म तीरो तूफंग, दो सूए बसै कुश तह शुद्ध बेद रंग। आखण लगे हम भी आखिर, कहंदे जंग दे मैदान अंदर आखिर बसे बहुते जख्म तीरो तुफंग, जदों गोलियां तीर चले ने जंग दे मैदान अंदर जख्म बड़े लग रहे ने, लहू बड़ा वग रहा है। कहंदे दो सूए बसै कुश्ते, दोवां पासियां तो बसे बहुते कुश्तै कतल, दोवां पासियां तो तीरां दी बहुशार अते गोलियां दी बरखा दे कारण कतल बड़े होए ने। कतलगाह बन गया ये जेड़ा चमकौर दा इलाका है। शुद्ध बेद रंग, फौरन ही तीरां दी बहुशार ने, गोलियां दी बहुशार ने चमकौर दी गढ़ी दे इर्द गिर्द एक कतलगाह बना दिती है, जिहदे विच बड़ियां लाशां दे अंबार लग गए ने। अगे फरमाउण लगे, बसे बान बारीद तीरो तूफंग, जिमी गशत हम चूगुले लाल रंग। पोस्त दे फुल दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। कनेडा अमरीका विच जाइए ना ते गोरे लोकां ने पार्कां दे बाहर पोस्त दे बूटे लाए हुंदे ने, वो फुल बड़े सोहने। साडे पंजाबियां जाके तोड़ तोड़ के चोरी डोडे खा ले। वो सरकार नूं पता लग गया भी ये विच नशा ते वो बैन हो गया 5-7 साल तो। बड़ा सुंदर फुल हुंदा इहदा, ऐन लाल रंग। कहंदे औरंगिया जदों दोवां पासियां तो गोलियां चलियां ने, जदों दोवां पासियां तो बरखा हुई है ना, आखण लगे बसे बान बारीद, बसे बहुते बान तीर, बारीद वरखा। जदों तीरां दी वरखा हुई है, तीरो तुफंग, इथे तीर दा अर्थ है गोली, बारीद वरखा, बान तीर ते अगे तीरो तुफंग। तुफंग ने बंदूक ने गोलियां दी वरखा कीती है। महान कोश पढ़ियो, तीर दा अर्थ गोली भी हुंदा है। आखण लगे जदों जदों तीरां दी गोलियां दी परमार हो गई जंग दे मैदान अंदर, जिमी गश्त हमचू गोले लाल रंग, गोले फुल लाले पोस्त। धरती इयों लगदी है, गश्त इयों हो गई है, जिमी इदां दी हो गई है जिवें पोस्त दे फुल तोड़ तोड़ के सुटे होण। बापू दी कलम दा कमाल है, कौन लिख सकदा है ऐसी लिखत। फिरदौसिया जींदा हुंदा जिन्हें 60,000 बैंतां दी कविता लिखी सी, शर्म नाल ही मर जांदा भी कलगीधर तेरी कलम। उहदी कलम मुरदियां विच जान पा दिंदी है। एवें नहीं 700 साल पुराना तख्त राज पुटिया मुगलों का, उहदी कलम दी खेड है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब ते सानू प्रेम सिखाउंदे ने, प्रभु तक पहुंचण दा रस्ता सिखाउंदे ने। वीर रसी किरिया ते दसम दवेगा। कई कह दिंदे जी की गल है गुरु नहीं पूरा, नहीं इदां नहीं। मैं पुछदा भी की गल हरमंदर नहीं पूरा जिहड़ी अकाल तख्त बनाउण दी लोड़ पै गई। ये गल नहीं हुंदी, आपो अपनी ड्यूटी है। गुरु नानक दी माला फेरन दी है, कलगीधर दी तलवार वाहण दी है।
गुरु साडे गुरु ग्रंथ साहब ही ने, जो शीलापन सानू दसम ग्रंथ दी बख्शदे ने। महाराज सच्चे पातशाह आखन लगे, पोस्त दे फुल्लां वर्गा रंग हो गया धरती दा। अगे कहंदे, सरो पाए अंबो हो चंदा शुदे, के मैदापुर अज गोए चौगा शुदे। साहिब कहंदे, सरो पाए सिर ते पैर। वेखो उस कलाकार दी खेड़, वेखो उस कवि दी कलम। कहंदे जंग दा मैदान और रंगिया एक खेड़ दा मैदान लगा। सिर अते पैर इन्हां दे अंबोह अंबर लगे होए ने। किड्डे क ढेर लगे होणगे, अंबरां नूं छू रहे ने सिर ते पैर, इदां उडदे ने, इदां ढेरियां लगियां ने। चंदा शुदा, चंदा कितने शुदा हो गए, इन्ने को हो गए। कहंदा जी किन्ने हो गए। इदां सिरां अते लत्तां बाहां दे ढेर लगे सन के मैदापुर अजगोए चौगां शुदे। मैदापुर अजगोए, मैदान दे विच कहंदे गोए खिदुआं। सिरां दे ढेर इदां लगे ने जिद्दां खेड दे मैदान विच गेंदां दे ढेर लगे हुंदे ने। ते गेंदां कल्लियां ते नहीं ना, चौगां खूंडियां। लत्तां ते बाहां खूंडियां हौकियां लगदियां ने। इउं महसूस होया जंग दा मैदान जिवें खेड के खिडारियां ने खिदो खूंडियां सुट के अंबार लाए हुंदे ने। इदां कहंदे महसूस हो रहा है। अगे फरमाउण लगे, ये एक तरीका है जंग नूं बयान करन दा। ते बयान किदां करदे ने, तरंकार तीरो तरंके कमा, बरामद यकै हाय हू अज जहां। लिखण विच हाय हू इकट्ठा है, बोलना हाय हू। गुरु साहब कहंदे, तरंकार तीरो, जदों तीर चलदा है ते तड़क तड़क दी आवाज आउंदी है। तड़क तड़क दी आवाज आउंदी है। तरंके कमां, ते जदों कन तक खिच के तीर छड्डीदा है ते तड़कणियां निकलदियां ने कमान दियां, रस्सी दियां। टुणकारां पैंदियां ने। रबाब दी तार खिच के छड्ड दिओ ते टुणकार पैंदी कि नहीं पैंदी। कहंदे तड़क तड़क करदे तीर चले और रंगिया। तारां कमानां दियां टुणकदियां ने, धनुख दियां तारां टुणकदियां ने। और कहंदे इदां महसूस होया, बरामद यकै हाय हू अज जहां। बरामद बाहर, यकै इक्के वार। जदों इक्के वार सूरमे तंदी ते तीर चाड़ के छड्डदे ने, हाय हू हाहाकार इना रौला पैंदा अज जहां जिवें सारे संसार दा शोर चमकौर विच ही पैदा हो गया होवे। इना रौला पिया कहंदे। ते जंग दे मैदान विच होश कायम रखने किहड़े सौखे ने। इन्ने रौले विच मैं कई बार विचार करदा हुन्ना भी जदों सिंह साहब अरदास करदे ने, इत्थे नगारा वजदा है, बड़ी उच्ची वजदा है। ते मैं समझदा हुन्ना कोई कमेटी नूं शिकायत ही ना करदे भी कन्नां च बड़ा वजदा है, बहुत उच्ची आवाज हुंदी है। ये रह नहीं दिया करो, ये साडी मर्यादा है। रंजीत नगारा बनाया सी गुरां ने, इहदी आवाज सुणदे नाल जोश बड़ा आउंदा है। ते बुजदिल कंबदे भी ने, बुजदिल डरदे भी ने।
ਹੁਣ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੁਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਫੜਾ ਤਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਗਰ ਸ਼ੋਰ ਛੇ ਕੈਬਰੇ ਕੀਨੇ ਕੋਸ਼, ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਬਰੂ ਰਫਤ ਹੋਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨਿਓ ਤੀਰ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨਿਓ ਜਵਾਬੀ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦਿਗਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੋਰ ਛੇ, ਸ਼ੋਰ ਕੈਬਰੇ ਬਾਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨਿਓ ਤੀਰ ਚੱਲੇ, ਸ਼ੋਰ ਦੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਨੈ ਕੋਸ਼, ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨਿਓ ਤੀਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਦੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰਹੇ ਟਿਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਨਾ ਡਰਾਕਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦ, ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਰਬੀਰ, ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਬਰੂ ਰਫਤ ਹੋਸ਼, ਬਰੂ ਬਾਹਰ ਰਫਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਤਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਤੋਂ ਕੀ ਏਕ ਆਨ में पुश्ते लगा दिए, सतगुरु ने अपनी तेग के जौहर दिखा दिए। मतलब समझियो, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਖ ਝਮਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਧਾਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਵਾਂ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡੱਕਿਆ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ, ਉਹ ਪਾਰਲਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖ, ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਨੇ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਂਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡੱਕਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਥਾਕਾਰ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਆਖੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਣੇਗੀ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਢਾਡੀ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੌਲ ਛਕ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ? ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਮ 101,
उन्हें दुनिया लाई सी। संत जरनैल सिंह वर्गे सतपुरुष ने पिछे बंदगी है, नहीं ते असर की होवे तेरा। मैं गालिब नूं पढ़िया ते गालिब ने रलदी मिलदी गल साडे नाल कर दित्ती। गालिब कहिंदा भी एक ज्ञानवान उस्ताद बंदा, प्रचारक बंदा मैनू रोज समझाया करे। बाणी की कहती है, अवर उपदेशै आप ना करै। तुहानू ते कह दिता नशा छड्ड दिओ, केस रख लो, ते आप ही साडे ते असर कोई ना होया ते सिक्खी किदां वधे। महाराज कहंदे मानस भरिया आणिया। प्रचारक ने आखिया स्टेज ते, जी महाराज आंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए। जित पीतै मत दूर होए, बरल पवै विच आए। दिमाग विच फर्क पै जांदा शराब नाल। झूठा मदमूल ना पीची, ना पिया कर। क्यों ना पिया कर? सुरती बिरती बिगाड़दी है, सुरती पशु वर्गी करदी है। ते मज़ा दे 84 लाख चों कढ के तैनू पशु तो बंदा बनाया, तू फिर पशु बन गया। ते आप आउंदियां ही तकाला नूं किली ते किरपान टंगी ते बोतल खोल लई। हुण असर की होवे दसो मैनूं? सिक्खी किदां प्रफुल्लत होवे? तेरे कहण दे उत्ते किदां कोई खंडे दा अमृत छक लवे? रब ने तैनू बुलारा बना दिता, जबान ते बड़ी चलदी है। असर उन्हां दा हुंदा जिन्हां दा कोई जीवन होवे। ये नहीं जी बड़े ज्ञानी जी ने गल बड़ी करदे ने, लीडरां तो वध स्पीच किहदी हुंदी। इहदा मतलब ये ते नहीं भी उन्हां दे पिछे सिੱਖੀ पैदा हो जाएगी। स्पीच करन दे नाल ज्ञानी नहीं बणीदा। बुलारा ते हिटलर बड़ा सी, धर्मी ते नहीं ना। और ओडा बुलारा होया ही कोई नहीं जे। संत समाज विच एडा बुलारा नहीं होया, साधुआं विच जिहड़ा वो बुलारा सी। वो गालिब कहिंदा भी वो जिहड़ा उस्ताद सी मैनू मिल पिया। महान विद्वान गालिब कहिंदा मिलिया किथे? कहिंदा मैं ठेके दे अंदरों बाहर आ रहा सी, वो अंदर जा रहा सी। ते तकाला नूं सवेरे मैनू रोज समझाया करे, गालिब जी बड़े वड्डे कवि जे, ना पिया करो। तुहाडे वल वेख के लोकां ने चज अयार सिखना। कहिंदे मेरा टाकरा हो गया, मेरा सामना हो गया। ते मैं एक गल आखी सी उस प्रचारक नूं, वायस नूं, उपदेशक नूं भी मेरी गल सुन। तू है रब दे घर दा बंदा, तू है रब दे घर विच रहण वाला। किथे ठेके दा दरवाजा ते किथे मस्जिदां मंदिरां दे दरवाजे। तू रब दे घर ही जांदा चंगा लगदा है। तू ते सानू रोकना सी, सानू मेहणे मारने सी, सानू समझाउणा सी। की हो गया अज? की हो गया तेरी विचारधारा नूं? जेदी मेरे ते सदा निगाह रहिंदी सी, नुकता चीनी करदा सी, अज ठेके दे दरवाजे अगे सामना हो गया, फड़िया गया। कहिंदे मुकाबला होया ते मैं दोवें हथ जोड़ के बेनती कीती सी, तू भगवान दे घर विच रहण वाला है, तैनू शैतान दा घर शोभा नहीं दिंदा। गालिब आखण लगे गल नूं समझ। कहां मह खाने का दरवाजा साहिब और कहां वाइस? किथे प्रचारक ते किथे ठेके दा दरवाजा? के कल वो जाथा था कि जब हम निकले, मैं निकलिया ते अंदर जा रहा सी। कादा तू प्रचारक है? कादा तू राज खालसे दा लैके आवेंगा? वो जिन्ना 17 वाल दिल्ली जित्ती है, उन्हां दा नितनेम बड़ा सी, उन्हां दा जीवन बड़ा सी। जीवन बना, जुबान ते सियासी बंदे भी चला लेंदे ने। जीवन बन गया ते तेरी जुबान दे पिछे कतारां लगणगियां, खंडे दा अमृत छकणगे। जीवन है नहीं, होश है नहीं, होश खत्म है। भावें दुनिया ते जंग दा मैदान, जिन्हों होश ना रहा उन्हें हार खानी खानी है। साहिब कहिंदे दिगर शोर से कैबरे कीने कोश। प्रकरण लाइए, होश तो चेता आ गया सी, क्योंकि बहुते बेहोश हाँ सी। दिगर
दूसरे शोर छे दूजे शोर तो जदों कैबरे बाण चले ने बाणा दी मार होई है, बड़े बड़े जे मर्दां ने मर्दां बरू रफ्त होश, बड़े बड़े मर्दां दे होश उड़ गए, धरती ते डिग पए। हम आखिर च मरदी कुनद कारजार, के बर चहल तन आए दश बेशुमार। कहंदे मेरे भुखे भाणे सिंह फिर उसे प्रकरण वाल मुड़े ने, औरंगजेब बड़ी दलेरी नाल लड़े ने। 10 लाख दा घेरा वेख के उन्हां दियां लत्तां नहीं कंबियां, जो भागे तिस जोनी फिरना मेरे सूरमे दौड़न वाले नहीं सन। हम आखिर च मरदी अंत नूं दस, ये मर्दां वाली कुनद कारजार की करदे असीं युद्ध विच मर्दानगी वाली कार, अंत नूं 10 लाख बड़ा हुंदा है। बख्शिश है दलेरी है, 1.25 लाख नाल सिख लड़दा पर तन मिट्टी है, इन्हें खुरना इन्हें डिगना इन्हें ढहना, ये लोहे दा ते बनिया नहीं। मर्दां वाली कार मेरे सूरमे की करदे, कारण की सी कि बर चहल तन, केवल चहल 40 जाने सां सी। आए दश आ गए बेशुमार, तेरे लखां ही सिपाही मक्खियां वांग चढ़ के आ गए। 10 मर्दां वाली कार किन्ना चिर चलदी, अंत नूं ते तन चों प्राण जाने ही सन। मरदूद ने कहंदे आउंदियां कहा सी भी गल सुनो ध्यान नाल, की गल है? सिंह 40 शुदा से बेहाले, कहां वीर लाखों फिरे आल बाले। सूरज प्रकाश पढ़ियो, इतिहास नूं समां दिया करो, वड्डियां दे कारनामे वेखो किथे ते असीं किथे पहुंच गए हैं। ख्वाजा मरदूद जेड़ा कंधोले लुकिया सी ना, जेदा जिक्र पिछे कीता गुरां, वो कहंदा ओए 40 भुखे सिंह पत्ते खा के गुजारा करन वाले, माला फेरन वाले लोग, तुसीं तीरां तलवारां दी शान थले पैदा होए लोग, ते 40 भुखियां नूं फड़ क्यों नहीं लैंदे? गड़ी ते हमला करके डरदे क्यों जे, कंबदे क्यों जे, कंधां होले क्यों लुकदे जे? ते आप कंध होले ही नहीं सी निकलिया, गप्पां मारन वाला। कईयां दा सुभाਅ हुंदा दूजे नूं मरवाओ ते आप पिछे आनंद माणो, दूजे दी शहीदी करवाओ ते आप गोलकां ला लो। नहीं, महाराज कहंदे इदां नहीं। कहंदे की करदे दस? 40 की करदे? 10 लाख दा घेरा सी, जंग करदियां करदियां मारो मार करदियां करदियां रात होण लगी है, ते वेखो उस कलगीधर पिता ने कैसी कलम फेरी है। ऐसी उदाहरण दुनिया विच किसे कलम ने नहीं दिती। अखर वेखो, चरागे जहां चू शुदै बुर कै पोश, शबे शहब रामद हमें जलवै जोश। चरागे जहान, किसे दे घर काका पैदा हो गया ते मां ने आख्या जी मेरे घर दा चिराग है, पीढ़ी अगे तुरेगा। पिता ने आख्या वाकया ही घर दा चिराग है, ये ते हो गया इके घर दा दीवा। ते धी पैदा हो गई जे तो असी नफरत करते हैं। ते सूझवान माता पिता ने ब्याह दिता। जदों सौहरियां कर गई ते महीने के बाद ये सुना मिलिया, जदों मेल मिलाप होए, जी तुहाडी धी ने साडा घर रोशना दिता है। ते सह सुभाਅ बद्धो रुधी दे जेड़े सी ना, ये पेके कुड़ी दे जेड़े बोझ समझदे सी, वो कहिंदे जी जे तुहाडा घर रोशनाया ते साडे घर दी भी जोत सी। ये बन गई दोहां घरां दी जोत, ये दोहां घरां दा दीवा। पर सूरज सारी कायनात दा दीवा है, सारियां नूं चानण दिंदा, इन्हें ते टब्बर नूं ही देना है। कहंदे चरागे जहां चू शुदै बुर कै पोश, जहान दा चिराग, जहान दा दीवा जो सूरज है, शुदै
बुरकै पोश, कहंदे बुरका पा लिया उन्हें। बुरका काले रंग दा हुंदा ना, वेखो ओहदे अखर, वेखो ओहदा कलम दा कमाल। कहंदे रात रूपी बुरका पा लिया सूरज ने, हनेरे दा लिबास पा लिया सूरज ने। जंग करदियां करदियां रात पै गई ते कहंदे फिर किहदा राज होया रात नूं? रात नूं फिर किन्ने जलवा बखेरिया, ताकत बखेरी है। शबै शह बरामद हम जलवह जोश, शबै रात शाह बादशाह। रात दा बादशाह वाहिगुरु चंद्रमा। जदों सूरज ने बुरका पालिया ते फिर जेड़ा रात दा बादशाह सी बरामद पूरे जोर दे नाल चढ़िया। फिर खा गया सूरज नूं, खा गया दिन नूं। हमें जलवै जोश, हमें सारा जलवे प्रकाश। अपनी सारी सेना, अपना सारा प्रकाश, अपनी सारी तेजी दे नाल जोरा जबरी फिर कहंदे चंद्रमा चढ़ गया। जंग दी कथा जू है, दिन रात भी इदां चढ़ा रहे ने। वेखो जोर नाल कहंदे चढ़ गया। आखण लगे रात पै गई, पर औरंगिया रात दा खतरा उन्हां नूं है जिन्हां दे सिर ते साईं दा खुदा दा हथ ना होवे। वेखो छेवें पातशाह ते जिन्ने हमले होए रात नूं होए ने, इसे तरह ही गुरां ते। क्योंकि दुश्मन जे तो भै पीत हुंदा, ओहदा नुकसान रात नूं ही करना चाहुंदा। दिने ते हिम्मत ही नहीं, ख्वाजा मरदूद वांगू सामने हो जावे कायर बंदा। कायर जदों वार करेगा हनेरे विच ते पिठ ते करेगा। कहंदे तू समझदा रात नूं ही फड़िया जावेगा कलगीधर, पता मैं रात नूं की कीता है, की कारण बनिया मेरा रात नूं किले चों निकलण दा। आखण लगे हरां कस के कौले कुरां आए दश। हर आंकस के कौले कुरां आए दश। कहंदे रब दा नाम जेड़ी भी पुस्तक विच होवे ना, कहंदे उस पुस्तक नूं मैं रब दा ही रूप समझदा है। वेखो कैसी प्रेम दी भावना। कुरान नूं माड़ा नहीं कहंदे, गीता नूं माड़ा नहीं कहंदे। ठीक है मुगल माड़े हो गए, पर कायनात विच सारे मुसलमान नहीं माड़े। चंदू माड़ा हो गया, गंगू माड़ा हो गया, टोडर मल भी इत्थे मौजूद है। सारे हिंदू नहीं थे, ना सारे सिख ही, विरले हुंदे ने विच। ਜਿਹੜੇ नापाक बंदे औरंगजेब वर्गे धर्म नूं मैलिया करते ने, पर धर्म मैला नहीं हुंदा। इतिहास विच ये धुंधले मैले हो जाते ने। हरांकस कहंदे जे कोई के कौले कुरां आए दश, जेड़ा कुरान दे कौल विच सौं हेठ आ जावे। तू सौं खाधी ते मैं मन लई। हुण सौं खाण वाला ते धोखा दवे ते रब ओदी सहायता ना करे। जिन्हें रब दे नाम नूं सच्चा जान के कसम मन्नी सी, ओदी मदद ते ओ रब दा नाम करेगा ही ना। तू कहंदे खाधी झूठी कसम ते असीं कहंदे कुरान दी कसम थल्ले आ गए, मन लई। ना मनदे ते किन्ने मनना सी धर्म नूं। होया कि हनेरा बड़ा है कि यसदा बरो रहनुमा आए दश। यसदा एक लौता खुदा, एक ओंकार जो एक ही है। बरो कहंदे मेरे उपर सूरज बन के आ गया। 10 लाख दा तेरा घेरा है। ਸਿੰਘਾਂ ने बेनती की ना ਪੰਜਾਂ प्यारिਆਂ ਦੇ रूप विच, कलगियां वाले बापू चलिया जा। खालसा पंथ ऐसा गुरु कित्थों लभेगा। कहंदे मैं वंगारिया, मैं ताड़ी लाई है, मैं नगारे वजाए ने,
ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੇੜ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਯਸਦਾ ਬਰੋ ਰਹਿਨੁਮਾ ਆਏ ਦਸ਼। ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਏ ਦਸ਼ ਆਮਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਦਿਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰੇਕ 'ਚ ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਥਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਨਦਿਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਨਦਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਪੱਤਸ ਤੂੰ ਹੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਿਤਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਉਰਦਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਮੱਕੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਖੇ ਭਾਈ, ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ, ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਪਰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਢਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਕਸਮ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੰਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਝੂਮ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 16 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 16 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਵੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 5 ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਉਹ ਈਸਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਨੇ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਡੇਟਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਗਰਕੀ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ।
फिर कहंदे जी सिखां दी वखरी होंद ये कैलेंडर पैदा करदा है। समझियो, पहला सवाल यह है भी डेटा नहीं फिक्स। दूजा सवाल यह है भी जेड़ा पुरातन कैलेंडर है ना, इहदे विच कई कई साल दसम पातशाह दा दिहाड़ा ही नहीं आउंदा। मैं पुछया जी कदों नहीं आया, कहंदे जी 15 विच नहीं आया, 16 च ही 2 बार आ जाना, एक 16 जनवरी नूं आ गया, एक दिसंबर च आवेगा, ते 27 साल नहीं आउणा। असीं इत्थे ही भुलेखा खा गए, जेड़ा नहीं आउणा वो ईसवी अनुसार नहीं आउणा। 7 पोह नूं प्रकाश होया है, ते मैनू दसो भी किहड़े बिक्रमी नानकशाही सम्मत विच 7 पोह हर साल नहीं आउंदा। वो कमलिया बना दिता गया सिखा, तैनू कहंदा भी आउणा ही नहीं। ठीक है, मनदा नहीं आउणा, पर आउणा ईसवी कैलेंडर विच नहीं। ते असीं ईसवी तो की लेना, असीं गोरियां तो की लेना। नहीं जी, सिख धर्म की वखरी होंद है। जे सिख धर्म कैलेंडर नाल ही वखरा हुंदा सी ते 12 माह बिक्रमी ना क्यों लिखे गए? फिर ते 12 माह भी झूठे हो जाणगे। मैं दसदा सिखां दी होंद किदां वखरी हुई है। बापू ने आनंदां दी पुरी विच खलो के फिर तख्त उत्ते एक वंगार पाई सी, जैतिया तैनू दिल्ली विच कोई सिख नहीं दिखिया, हजारां दी गिणती विच मेरे सहजधारी सिख ने। अज दुनिया दे उत्ते ऐसा सिख पैदा करांगा जेड़ा लखां दी गिणती तो कला दिखेगा। केस रखावांगा, लिबास पहनावांगा। सिखी तेरी वखरी केसां नाल होई है, लिबास नाल होई है, कैलेंडर नाल नहीं। नाल ये भी कह दिंदा यार ये कैलेंडर गलत है, 12 माह होर तरीके ना, मैं तुहानू ना ईसवी ना जोड़ के वखरा करन लगा। तू सियाणा हो गया कलगीधर नालों। राजे रणजीत सिंह ने सिक्के चलाए, उत्ते लिखिया नानकशाही सम्मत। जिवें बिक्रमी कोई सूरज नाल चलदा, कोई चंद्रमे नाल, इदां ही साडा कैलेंडर बिक्रमी दे नाल चलदा है। ना गुरु नानक दे अवतार तो पै गया नानक शाही सम्मत कैलेंडर, उदों दा चलदा। असीं कह दिता जी 2003 च बनिया है, नाम वो वरत लिया, कैलेंडर ईसवी लागू हो गया, असीं गुमराह हो गए। कह दिंदे जी RSS कराउंदी है। मैं एक गल कहना, कलगीधर दे पंथ नूं किसे दुकी तिक्की दा खतरा नहीं। जेदी पिठ ते 1.25 लाख नाल लड़ाउण वाला खलोता होवे, ओनू कोई एजेंसी की खत्म करेगी। ते जदों दा ये कैलेंडर चलदा, राजे रणजीत सिंह वेले कोई 300 कोई 400 साल पहला जे ते RSS हैगी सी, ते फिर मैं भी सम्मत नूं रद्द करदा तुहाडे नाल रल के। जे उदों नहीं सी ते हुण की गल हो गई? 300 साल तो लोग कमले ही सन। कहंदे जी सोध करनी चाहिए है। मैं समाप्ति करा, सोध उत्थे हुंदी है जिथे अधूरापन होवे। ते बाणी विच ते लिखिया पूरे का किया सब किश पूरा। जो खसम ने कीता है विद्वानां नूं बिठाउण दी लोड़ नहीं। विद्वान गुरु नानक नूं वड्डे ने, विद्वान 12 माह लिखण वाले गुरु अर्जन साहब नूं वड्डे ने। मैं सनिमर बेनती करा, धड़े बंदियां ठीक है, सियासत दी वखरी खेड है, पर अकाल तख्त दी मर्यादा नूं सब नूं मनना चाहिदा। ये नानकशाही सम्मत गुरु नानक तो चलिया है। सिख गुमराह होण तो बचन। सूरज चंद्रमिया ते कोई बंदिश नहीं हुंदी। दीन दुनिया दे श्री हरि कृष्ण पे आए, श्री हरि कृष्ण पे आए, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण पे आए, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण
This program is